अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि जो डेड बॉडी होती है जिसको हम कॉर्प्स भी बोलते हैं, इट इज इटसेल्फ अ वेरी बिग एविडेंस। अगर वो ही डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमारे समझ लीजिए 50% एविडेंस चाहिए। वर्णिका, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी का करके चले जाते हैं, है ना, मर्डर करके चले गए और उसको एज अ सुसाइड दिखा दिया जी, है ना। हम सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात करते हैं जी। तो उस केस में भी क्या हुआ था कि हमें किसी को लग रहा है मर्डर किया है, किसी को लग रहा है सुसाइड है जी, क्योंकि वहां पे उनकी बॉडी एक फैन सीलिंग पे लटकी हुई पाई गई थी जी। तो ये कैसे पता लगेगा कि इन्होंने सुसाइड किया है कि किया है? और काफी सारी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स भी थी कि अगर वी शेप है गर्दन पे तो सुसाइड है मेरे ख्याल से, और यू शेप है तो जी। तो ये क्या होता है, क्या है? देखिए आशीष, इसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक मैं आपको यहाँ दो टर्म्स बोलना चाहूंगी, होमिसाइडल एंड सुसाइडल, और एंटीमोर्टम और पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब मरने के बाद, एंटीमोर्टम मतलब मरने से पहले। क्वेश्चन आया था सुशांत सिंह राजपूत केस में कि ये एंटीमोर्टम हैंगिंग है या पोस्टमार्टम हैंगिंग है। तो अगर कोई मरने से पहले अगर कोई खुद को हैंग कर रहा है तो उसमें कुछ साइंस हैं जो बहुत क्लियरली विजिबल होंगे। एक तो जिस डायरेक्शन में आपका हेड जाएगा उस डायरेक्शन में देयर विल बी ड्रिपिंग ऑफ सलाइवा, आपका सलाइवा यहाँ से नीचे गिरेगा। ये बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम होता है अगर कोई मरने से पहले कर रहा है, I mean, जिंदा अगर कोई खुद को हैंग कर रहा है तो ये प्रोमिनेंट सिम्टम होता है। दूसरा, आपकी जो टंग है इट विल बी प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ आपकी टंग लटकी हुई दिखाई देगी। ये भी आपका सेकंड प्रोमिनेंट फीचर है कि आपने जिंदा होते हुए आपने वो हैंग किया। तीसरा आपका फीचर ये होता है कि आपके जो है आपके हाथ जो है एकदम नीले पड़ जाएंगे, क्योंकि जो आपकी ग्रेविटी है वो आपके ब्लड को नीचे की तरफ खींच रही है, तो ये आपका नीले नीले आपको दिखने लगेगा। दूसरी चीज, आपकी नेक्स्ट चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि हमेशा अगर कोई जिंदा इंसान खुद को लटकाता है तो वहां पर आपका यूरिन या फीसेस या स्किन या वेजिटल फ्लूइड ये आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिंदा इंसान अगर खुद को टांग रहा है तो यूरिन या बॉडी फ्लूइड आपकी बॉडी से डिस्चार्ज जरूर होंगे, जिसमें दो प्रोमिनेंटली मैंने आपको बताया, सलाइवा और टंग। ये अगर दोनों चीज आपको दिख रही है तो आप क्लियरली ये बोल सकते हैं कि इसने जिंदा होते हुए खुद को टांगा है, खुद को फांसी लगाई है। और अगर मरने के बाद कोई किसी को फांसी लगाता है तो ये चीजें आपको नहीं दिखेंगी, टंग बाहर नहीं होगी, सलाइवा नहीं गिरेगा, यूरिन हो सकता है हो ना भी हो, यूरिन भी नहीं होगा, सलाइवा ये सब आपका क्लियरली नहीं होगा। ये सारे फीचर्स। और आपने जैसे लिगेचर मार्क्स की बात की, अब लिगेचर मार्क्स में भी, इसको लिगेचर मार्क्स बोलते हैं जो आप बात कर रहे थे, लिगेचर मार्क्स में भी डिपेंड करता है। देखिए, दो तरह की हैंगिंग होती है, टिपिकल हैंगिंग, एटिपिकल हैंगिंग। टिपिकल हैंगिंग में क्या होता है, आपकी जो नॉट है, जो रस्सी आपने बांधी है पूरी अच्छे तरीके से बांधी है और ऑसिपिटल रीजन में वो आपका नॉट दिखता है। तो बेसिकली ये टेक्निकल ऑसिपिटल, ये देखिए हमारे यहाँ पूरा रीजन डिवाइड होता है, ऑसिपिटल, सेजाइटल, ये सारा इसमें। तो ये रीजन्स हमारे डिवाइडेड हैं। ये टेम्पोरल रीजन हो गया जो कानों के पास होते हैं, फिर ये हो गया हमारा, फिर ये पीछे के रीजन्स जो होते हैं। तो हमारी फांसी जब लगाते हैं वो यहाँ आपकी रस्सी की जो नॉट होती है वो इधर होती है, तो ये चीजें हम देखते हैं। और फिर हमारी यहाँ पर एक हायर्ड बोन होती है जो ब्रेक होती है, उसको देख के भी हम बता सकते हैं कि एंटीमोर्टम है या पोस्टमार्टम है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है बहुत प्रोमिनेंट फीचर हैं जिसमें इन केसेस में हम क्लियरली बता सकते हैं एज अ फॉरेंसिक ऑफिसर कि ये एंटीमोर्टम है, ये पोस्टमार्टम है। और टिपिकल और एटिपिकल हैंगिंग की मैं बात कर रही थी, जिसमें अगर आपकी पूरी बॉडी जो है फ्लोर को टच कर रही है तो इसको हम टिपिकल हैंगिंग बोलेंगे, और पार्शियल हैंगिंग या फुल हैंगिंग इसको बोलेंगे। और जो पार्शियल हैंगिंग होती है, आपने क्या किया, आपकी जो नीज आप बेंड करके बैठ गए और फिर आप हैंगिंग कर रहे हो, आपकी पूरी बॉडी जो है ग्राउंड से टच नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे हैंगिंग के फीचर्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। ये सारे फीचर्स देख के आपको क्लियरली पता चल सकता है कि ये मरने से पहले का केस है या मरने के बाद का केस है। और अगर कोई किसी को मारता है, मर्डर मान लीजिए, तो उसके इंसान में जो विक्टिम होगा उसके पास डिफेंस के बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए वो इंसान कुछ करेगा, उसके बाल बिखरे होंगे, उसके कपड़े जो हैं थोड़े मिसमैनेज होंगे। ये सारे कॉरोबोरेटिव एविडेंस जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी, ये सारी चीजें कॉरोबोरेटिव एविडेंस में आते हैं, जिसमें हमें सिर्फ डेड बॉडी। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि जो डेड बॉडी होती है जिसको हम कॉर्प्स भी बोलते हैं, इट इज
itself a very big evidence. अगर वो ही डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमारे समझ लीजिए 50% एविडेंस चलेगा. एक डेड बॉडी खुद में ही बहुत बड़ा एविडेंस है. तो ये सारे फीचर्स डेड बॉडी को देख के हम बता सकते हैं कि ये किस तरह का मर्डर है या सुसाइड है. वो सारे फीचर्स हम वहां से बता सकते हैं.